नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव की मतगणना का इंतजार हर पार्टी, हर कार्यकर्ता और यहां तक कहूं कि हरियाणा में तो हर वोटर को था। और उसका रिजल्ट जो है अब आ रहा है। धीरे धीरे टिकटें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं कि कौन जीत रहा है किस सीट पर। फिलहाल बीजेपी और हरियाणा ने कांग्रेस को बराबर का हिस्सा दिया है। बराबर का, जिस तरीके से भाईचारे की बात भिवानी में चल रही थी, रावधान सिंह की, धर्मवीर की, ऐसे ही भाईचारा हरियाणा ने भी निभाया है और हरियाणा में 5-5 पे बांट दिया है। भिवानी वाले संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि भिवानी से आपके नेता जीत गए हैं। क्या कहेंगे, धर्मवीर सिंह की जीत से खुश हैं या जो मार्जिन था वो कम पड़ा है उससे थोड़ा निराश? नहीं, देखिए, वैसे तो जीत जीत होती है और आगे तो जीत और हार दो ही शब्द लिखे जाते हैं, तो उनमें हमारे आगे जीत लिखी गई, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि हमें खुशी है। और उसी को लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ में इसको सेलिब्रेट किया है। हमें बड़ी अपार गौरव की अनुभूति है कि तीसरी बार जो है हम यहाँ से कमल का फूल खिलाने में कामयाब रहे। 50-50 वाला मामला हो गया। पिछली बार 10 की 10 थी, अब की बार 5 में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी बीजेपी। देखिए, जनता जनार्दन है, जिस प्रकार का मैंडेट दे वो हमें स्वीकार है, परंतु थोड़ी सी खामियां रही जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। एक तो मत प्रतिशत कम रहा, सबसे बड़ा कारण तो ये था। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने में झूठे घोषणा पत्र और संविधान, इस प्रकार की बातें चला करके संविधान खतरे में है। बल्कि लोकतंत्र के एक सिस्टम है, उसके आधार पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती तो निश्चित तौर पे वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होती है। अब भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, 100 को क्रॉस नहीं कर पाई वो पार्टी। इसने इतने साल तक, 60-62 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। इतनी पुरानी पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है और कुछ एक सीटें जीतने के लिए, और वो इस प्रकार की बातें कि संविधान खतरे में है, जिस संविधान को बाबा साहब ठाकरे और बाकी देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ करके बनाया था, उसको कोई दुनिया की ताकत खत्म कर नहीं सकती। और अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें की, जिसकी वजह से चुनाव का परिणाम थोड़ा प्रभावित रहा। लेकिन हरियाणा में 75 पार जैसी स्थिति आपकी 400 पार की होगी। ये नारे सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि कम से कम ठीक ठाक वोटों से जीत जाएं। नहीं, देखिए, हमने टिकट अच्छी दी थी, हमारे कैंडिडेट ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है कि इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी तीसरी बार हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बाकी देशों के अंदर अगर किसी सरकार ने 15 साल शासन किया होगा तो तानाशाही तरीके से भले कर लिया हो, परंतु चुनी हुई सरकारें, दुनिया की पहला ऐसा देश है और पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और पूरे देश के लिए भी गौरव की बात है। हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, तो उससे चिंता बढ़ी है कि विधानसभा में अब आप लोगों की मुश्किलें होंगी और जब वोट मांगने जाएंगे तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बराबरी का तो मुकाबला माहौल बन चुका है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, पहली बात तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की अलग अलग तासीर होती है, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके लोगों के बीच में गई थी, अब हमारे पास समय है, हम लोगों को समझा पाएंगे अपनी बात को। और जब पहली बार लोकसभा का सत्र बैठेगा और जिस प्रकार के हम घोषणा पत्र लेकर के लोगों के बीच में आए थे, हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो कांग्रेस की बात लोगों को अपने आप पता लग जाएगी। तो अभी तो 4-5 महीने का टाइम है, लोग जनता अपने आप समझ जाएगी। मोदी की गारंटी समझ नहीं आई जनता को? मोदी की गारंटी समझ में आई तभी हम 300 के आसपास गठबंधन में है। छोटी मोटी बात नहीं, देश के अंदर 300 सीटें लेकर के आना, अपने सहयोगियों के साथ में हम 300 के आसपास के साथ हैं और पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 5 साल की जो बातें चल रही थी, मोदी जी बड़े फैसले लेंगे, अब बीजेपी कोई बड़ा फैसला ना ले ले, आपको लगता है ऐसा? नहीं, बीजेपी बड़ा फैसला क्या लेगी? बीजेपी ने तो फैसले, बीजेपी हो मोदी जी हो, एक ही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने वाले समय में बड़े क्या अच्छे फैसले लिए जाएंगे, जिससे देश का लाभ होगा, देश का भला होगा। हरियाणा में टिकटों के नाम पे नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, ये टिकटें बांटते वक्त कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। नहीं, पीछे भी एक्सपेरिमेंट किए, वो कामयाब रहे तो खामियाजा के उसका लाभ भी हुआ था। खामियाजे की बात नहीं, बताया ना, वोटिंग परसेंटेज जो है वो 48 डिग्री 49 डिग्री के आसपास तापमान था, तो वो वोट प्रतिशत कम रहा, जिसकी वजह से 10% वोट और बढ़ सकता था, तो हमारा मार्जिन हम कवर कर सकते थे। एक तरफ खट्टर साहब ने कहा जा रहा है कि टिकटें बांटी हैं, दूसरी तरफ हुड्डा साहब ने अपनी मर्जी की टिकटें दिलवाई। हुड्डा साहब इस मामले में कहीं ना कहीं
विजय साबित हुए और वो मजबूत हुए हैं। आपको लगता है हुड्डा साहब आने वाले वक्त में मजबूत नेता के तौर में और हरियाणा के सीएम के रूप में आ सकते हैं? देखिए, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, केंद्र में माँ बेटा बहन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और प्रदेश के अंदर बापू बेटा एंड सन्स लिमिटेड है। परंतु भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसका एक सिस्टम है, नीचे से लेकर के ऊपर तक पैनल में नाम जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जी भी एक कड़ी है, उनके माध्यम से भी वो भी इस पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने, उनके भी सलाह मायने रखती है। वो जहाँ जिस पैनल में बैठते हैं तो वहाँ उनका अपना एक महत्व है। मोहनलाल बडोली काफी कम मार्जिन से हार रहे हैं, उन्होंने शिकायत भी की है और कहीं ना कहीं कई जिलाध्यक्षों की बात चल रही थी, पदाधिकारियों की बात चल रही थी कि उन्होंने, और यहाँ तक कि नेताओं की बात चल रही थी कि चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की खिलाफत बीजेपी वालों ने ही की है। इस चीज पे पार्टी जांच करेगी और लगता है कि बड़ा इन पदाधिकारियों पर गाज गिरेगी। देखिए, जिससे आप जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हो, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मैं उस मीटिंग में स्वयं था। इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हुई। चुनाव के ऊपर मंथन की थी कि क्या परिणाम रहने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर हुआ, किस प्रकार का हमने काम किया, उसको लेकर के सारी चर्चाएं थी। परंतु पत्रकारों के बीच में कहाँ से आती हैं, कहाँ से आपके सूत्र होते हैं, आज तक मुझे उस सूत्र की स्पेलिंग ही समझ में नहीं आई। कहाँ से आप सूत्र लेकर के आते हो? तो सूत्र की बातें होती, सूत्र में रह जाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मोहनलाल बडोली जी को की कुछ एक शिकायत थी, वो तथ्यों के ऊपर आधारित थी। उन्होंने अपनी बात शीर्ष नेतृत्व को रखी है, तो शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेगा वो लेगा, उनका काम है। विधायक पति की तो एक वीडियो ऑडियो भी वायरल हो रखी है, ये ऑडियो सिंथेटिक नहीं है, मानते नहीं है? क्यों नहीं, ऑथेंटिक है नहीं है, वो बताया ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और उसके ऊपर जो संज्ञान में उनके मामला है, जिस प्रकार की कार्रवाई होगी वो करेंगे। भिवानी में कहा जा रहा है, महेंद्रगढ़ भिवानी में कहा जा रहा है कि किरण चौधरी अगर नाराज ना होती तो ये रिजल्ट शायद ना होता। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वोट है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ा। इसमें किरण चौधरी जी का क्या है? किरण चौधरी के नाराजगी का कोई वोट नहीं मिला बीजेपी कोई को? लाभ नहीं मिला, हमें कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ मिला होता तो किरण चौधरी जी जहाँ से एमएलए हैं, वहाँ के परिणाम, अगर वो लगता है कि वो बहुत बड़ी नेता है तो चुनाव को प्रभावित कर पाती। परंतु वहाँ का मार्जिन से आप अंदाजा लगा सकते हो। पूरी लोकसभा की आप तासीर देखेंगे, उसी हिसाब की तासीर तोशाम विधानसभा की। तो फिलहाल ये मुकेश गौड़ जी थे और उनके कार्यकर्ता फिलहाल बैठे हैं भिवानी के जिलाध्यक्ष के तौर पर। चुनाव देखा, जीता इन्होंने, और लास्ट आपसे आप एक वो मार्जिन की और पिछले मार्जिन को बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन काफी घटा है भिवानी और तोशाम में भी घटा है। आपको क्या लगता है? लोहारू में तो हार रहे हैं, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपके ऊपर मानते हैं ये चीज एक जिम्मेदारी आई थी और वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़े आपको? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद में पहला चुनाव था, तो मैं कह सकता हूँ ये कि मुझे ज्यादा उम्मीदें थी। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी डोर टू डोर कैंपेन किया, बस्ते बांटे, मतलब जाकर के पर्चियां घर घर में बांटने का काम किया, पार्टी का जो घोषणा पत्र उसको एक एक घर में जाकर के लोगों को देने का काम किया। परंतु अब हम चाहते थे वैसा परिणाम नहीं रहा। जनता जनार्दन है, जो उसने मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, शर्माते। चलिए, फिलहाल मुकेश गौड़ जी हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ सोचें तो हारी है और मार्जिन भी कम रहा है बीजेपी का, और एक तरफ सोचें तो कई जगह हारी है और यहाँ पे जीत गई है। तो नए पदाधिकारी आए हैं, उससे पॉजिटिव भी माहौल रहा है। हो सकता है इनकी वजह से भी जीत का मार्जिन जो है वो ठीक ठाक रह पाया और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट निकली है। लड्डू बांटे गए, ढोल नगाड़े पे डांस किया गया। फिलहाल आप लोग क्या कहेंगे भिवानी की इस सीट के बाद, भिवानी महेंद्रगढ़ की जीत के बाद माहौल क्या नजर आता है? खास करके भिवानी महेंद्रगढ़ की 9 विधानसभाओं पे क्या बीजेपी उसी तरीके से कायम हो पाएगी जिस तरीके से पिछले चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल रहा था, या फिर आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही? वो सारी बातें जो कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।